नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोटिवेशनल सैवी में। कभी कभी हम अपने आप की ज़िंदगी से इतने निराश हो जाते हैं, जबकि ऐसे में हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत छिपी होती है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। अगर आप अपने बुरे हालातों को पॉजिटिव ले ले तो, लेकिन अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है, उस समय भी पॉजिटिव रहना जब हमारे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटा हो। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे सामने एक दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला होता है जो सफलता का ही रास्ता होता है। लेकिन निराश होकर हम खुद ही उस दरवाजे को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी का दूसरा पहलू देख ही नहीं पाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सभी सफल लोगों में एक बात समान कॉमन बात जरूर दिखाई देगी। जो जितना अधिक सफल आज के समय में है, उसने उतना ही अधिक स्ट्रगल अपनी बीती जिंदगी में कर रखा होता है और उसकी यही मुश्किलें उसकी आने वाली जिंदगी की छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करने में उसको हिम्मत देती है। एक आम आदमी की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आप अपने बुरे समय में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। ये कहानी है अमेरिका के ब्रुकलिन में जन्म लेने वाले टेड विलियम की, जो अपनी खराब आदतों और कमजोर स्थिति के चलते सड़कों पर भीख मांगा करते थे और नशे की अपनी बुरी आदत के कारण वो 2 बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद टेड विलियम एक बोर्ड लगाकर भीख मांगा करते थे। उस बोर्ड पर लिखा होता था, मेरी आवाज बहुत अच्छी और सुरीली है, और रात को एक पेट्रोल पंप के पीछे बने टेंट में जाकर सो जाया करते थे। एक दिन एक रिपोर्टर की नजर उस बोर्ड पर पड़ी और उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज सुनने और उसका इंटरव्यू लेने के बारे में सोचा। रिपोर्टर को उसकी आवाज में दम लगा और उसने टेड विलियम का एक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना आपने ही क्या टेड विलियम और उस रिपोर्टर ने भी कभी नहीं की थी। YouTube पर वह वीडियो तेजी से फैलने लगा और रातों ही रात लाखों लोग उन्हें जानने लगे। उसके बाद न्यूयॉर्क के एक टीवी चैनल ने टेड विलियम को एक इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया और उसमें टेड विलियम को सिलेक्ट भी कर लिया गया। इसके बाद इस चैनल के अलावा कई बड़ी कंपनियों को विज्ञापन भी दिए गए और इस तरह सड़कों पर भीख मांगने वाला स्टार बन गया और अमेरिका के जाने माने लोगों में गिना जाने लगा। जिसके बाद उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता के ऊपर एक किताब भी लिखी। ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके जीवन में जीने की कोई उम्मीद, कोई वजह ही नहीं थी, जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी और सबसे बड़ी बात किसी का सहारा नहीं था। लेकिन फिर भी ये इंसान सफल हुआ। इस इंसान के पास पॉजिटिव सोचने, चीजों को पॉजिटिव देखने का एक अच्छा गुण था। जिंदगी में हमें हर दिन, हर घंटे और हर सेकंड कुछ नया करने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन हम उस मौके को अपनी नेगेटिव सोच के कारण गंवा देते हैं। हम हमेशा उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम उन चीजों का उपयोग करके कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी कारण जिंदगी में हम खुद को असफल और दूसरों से पीछे पाते हैं। मुसीबतें सभी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं क्योंकि वे केवल अपनी मंजिल, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनके जीवन में लंबे संघर्ष और सफलता की कहानी है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। किसी ने सच ही कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली है तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कि इससे कोई और भी प्रेरित होगा तो शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।